हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भिंडी की सब्जी सिंपल होने के बावजूद सबको पसंद आती है और आज इसी सिंपल सी भिंडी को हम थोड़ा ट्विस्ट देंगे जिससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगेगी। तो यदि आपके घर में कोई भिंडी पसंद भी नहीं करता है तो आप एक बार उन्हें ये सब्जी टेस्ट करा दीजिए, फिर यकीनन वो भी ये सब्जी बार बार बनवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये सिंपल और टेस्टी भिंडी दो प्याजा बनाना शुरू करते हैं। भिंडी दो प्याजा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। तेल यहाँ पर आप नॉर्मल भी ले सकते हैं या फिर सरसों के तेल का इस्तेमाल करके भी ये सब्जी बना सकते हैं। अब तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम लेंगे प्याज। तो यहाँ पर 2 बड़ी साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इस तरह इनकी कलियों को निकाल कर कट कर लिया है और बीच का जो हिस्सा रह जाता है उसे हम बारीक चॉप कर लेंगे, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो पहले प्याज को हम हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए या जब तक ये हल्की सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इन्हें शैलो फ्राई कर लेते हैं। नॉर्मली जब रेस्टोरेंट वगैरह में भिंडी दो प्याजा बनाया जाता है उसमें प्याज और भिंडी को डीप फ्राई करके निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर हम घर पर ही बना रहे हैं तो कम तेल में शैलो फ्राई करके ये सब्जी बनाएंगे और यकीन मानिए फिर भी आपको टेस्ट से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अब प्याज को शैलो फ्राई करते समय ये ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हाई रखें ताकि जो प्याज का क्रंच है वो भी हल्का सा बरकरार रहे, ये खिले खिले लगे सब्जी में देखने में और ये सॉफ्ट भी हो जाए। तो इस तरह लगातार चलाते हुए हमने प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लिया है। प्याज को यहाँ पर पूरा नहीं पकाना है क्योंकि आगे भी सब्जी के साथ प्याज पकने वाला है, तो लगभग 80 to 90% ही इसे पकाएं। प्याज को हम साइड में रख देते हैं। सेम कढ़ाई के अंदर अब हम भिंडी को भी शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 400 ग्राम मैंने भिंडी ली है और भिंडी को इस तरह 1 इंच के टुकड़ों में काट लिया है। बीच में चीरा वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, भिंडी ऐसे ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब भिंडी को भी हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इस तरह से शैलो फ्राई करना है, लगातार चलाते हुए ताकि ये इवनली कुक हो जाए। अब जब भिंडी को हम डीप फ्राई करते हैं या बनाते जाते हैं, यानी जब उसे पकाते जाते हैं तो उसका जो हरा कलर होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, भिंडी है वो हल्की काली पड़ने लगती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा सी हल्दी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा हम नमक भी डाल देते हैं। इससे भिंडी बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, ज़्यादा देर हमें इसे कुक नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करते हुए हम भिंडी को लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लेंगे। अब भिंडी बनाते समय हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि जो भिंडी की सब्ज़ी होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी लेस निकलती है, उससे भिंडी चिपचिपी हो जाती है, खिली खिली नहीं बनती है। तो इसके लिए जब भी आप भिंडी बनाएं तो हो सके तो लोहे की, एल्यूमिनियम की या स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से क्या होगा कि जो भी लेस निकलेगी वो उस कढ़ाई के अंदर ही चिपक जाएगी। इसे ऐसे पलटते हुए बहुत ही हल्के हाथों से सब्जी को चलाएँ ताकि उसमें से बीज भी बाहर ना निकले और वो लगातार चलते हुए की जो लेस निकल रही है वो कढ़ाई में चिपक जाए। कढ़ाई में चिपकी हुई ये लेस जैसे ही आप पानी डालेंगे बहुत ही इजीली साफ़ हो जाती है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि कढ़ाई तो हमारी थोड़ी लेस के कारण गंदी हो गई है, लेकिन जो भिंडी है उसका कलर भी आप देखिए कितना ग्रीन है और ये सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट होने की निशानी ये है कि ये काफ़ी अच्छे से श्रिंक हो जाती है। भिंडी को हमने 80 to 90% पका लिया है और बाकी बची हुई भिंडी को हम आगे पकाएंगे। तो इसके लिए भिंडी को प्लेट में निकाल कर साइड में रख देते हैं और अब आगे की कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक कटोरी के अंदर मैंने 1/4 कप दही लिया है और दही मैंने ताज़ा लिया है। खट्टा दही होगा तो भी चलेगा क्योंकि भिंडी की सब्जी में हल्का खट्टापन होगा तो भी अच्छा लगेगा। अब दही के अंदर ही कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसालों में हम लेंगे 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का हल्दी पाउडर। टाटा संपन्न हल्दी तमिलनाडु के स्लेम क्षेत्र से आती है जो अपनी गहरी पीली खुशबूदार हल्दी के लिए प्रसिद्ध है। इन मसालों की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक तेलों से भरपूर साबुत मसालों से बने होते हैं जो मसालों का स्वाद भी बढ़ाते हैं और हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होते हैं। तो 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर हमने ऐड कर लिया है। साथ ही ऐड करेंगे इसके अंदर 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर, साथ ही 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी भी डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन लिया है। मैंने अदरक लहसुन को क्रश करके लिया है। ताज़ा अदरक और लहसुन का इस्तेमाल करें। तो ये 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन लिया था, इसमें आधा चम्मच हम अभी ऐड कर देंगे और बाकी बचा हुआ हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से 2 स्टेजेस में जब ये अदरक लहसुन पकेगा तो इसका अलग ही फ्लेवर आएगा।
तो थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक लहसुन इस दही के अंदर मिलाकर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसाले धीरे धीरे आराम से पकते हैं, उतना ही उनका फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो ये पेस्ट हमने बनाकर रख दिया है। अब हम क्या करते हैं, दोबारा कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। तेल के गर्म होते ही सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 साबुत लाल मिर्च। तो लाल मिर्च को इस तरह से तोड़कर डाल लेते हैं, तो इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसी के साथ चुटकी भर हींग भी ऐड करेंगे और यदि आपको अजवाइन का फ्लेवर भिंडी में पसंद है तो आप अजवाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोनों में से एक चीज़ का इस्तेमाल करें। अब तीनों चीज़ों को हमने कुछ देर के लिए पका लिया है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें प्याज। तो यहाँ पर एक बड़ी साइज़ के प्याज को मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है और साथ ही 2 हरी मिर्च ली हैं, इन्हें इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। प्याज और हरी मिर्च को एक साथ डालकर हम कुछ देर के लिए पकाएंगे। और जैसा कि सब्जी का नाम है भिंडी तो प्याजा, तो यहाँ पर जो प्याज है उसका 2 बार इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका नाम है भिंडी तो प्याजा। अब यहाँ पर क्योंकि हम प्याज ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो ये जो सब्ज़ी होती है वो हल्की सी मीठी बन जाती है प्याज के कारण, इसलिए हमने इसमें दही का इस्तेमाल भी किया है, अमचूर का इस्तेमाल भी किया है और हम आगे टमाटर का इस्तेमाल भी करने वाले हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान मत होइए कि सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर प्याज को 1-2 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर बचा हुआ हम अदरक और लहसुन भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये भी प्याज के साथ थोड़ी देर पक जाए। अब प्याज काफ़ी अच्छे ब्राउन हो चुके हैं और अदरक और लहसुन का कच्चापन भी निकल गया है। तो इस स्टेज पर जो पेस्ट हमने बना के रखा था दही के साथ मसालों का, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। मसालों को हमने पहले ही दही के अंदर मिक्स कर दिया था, तो इससे मसाले धीरे धीरे दही के अंदर काफ़ी अच्छे से फूल जाते हैं। और अब इस मसालों की पेस्ट को हम लगातार चलाते हुए पका लेते हैं जब तक कि ये अच्छे से लाल लाल ना दिखाई देने लगे। और वैसे भी इसे लगातार चलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें दही इस्तेमाल किया है और दही को यदि हम चलाएँगे नहीं तो वो फट जाएगा। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये जो मसाला है उसका कलर चेंज हो चुका है, काफ़ी अच्छे से ये पक गया है। तो अब 1-2 चम्मच पानी हम इसके अंदर डालेंगे। तो मैंने कटोरी के अंदर ही थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी मिक्स कर लिया है और मसालों को थोड़ी देर और पका लेते हैं। इससे जितना भी ऑयल हमने डाला था वो सारा मसालों में से सेपरेट होने लगेगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छा दानेदार मसाला बनकर तैयार हो गया है। तो इस स्टेज पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें मैंने पेस्ट बना कर लिया है मिक्सी के अंदर। तो इस तरह से आप चाहें तो बारीक काट कर ले सकते हैं या इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड करके ले सकते हैं। साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। भिंडी पर भी हमने थोड़ा सा नमक डाला था तो उसी के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और बस अब हम इस टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से पका लेते हैं। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए हम अच्छा लाल लाल होने तक पका लेंगे। तो देखिए दोबारा से जब टमाटर वगैरह पक गया है तो दोबारा इसमें ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो मसालों को अच्छे से पकाना हर सब्जी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छा हम मसाला तैयार करेंगे, अच्छे से पकाएंगे, उतना ही सब्जी का टेस्ट अच्छा आता है। तो अब हम आगे भी इसे और पकाने वाले हैं, पर इससे पहले हम इसमें भिंडी और प्याज भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि भिंडी और प्याज को भी हमें थोड़ा सा और पकाना है। तो मसालों के साथ इन्हें पका लेंगे तो इन पर मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा। अब जो मसालों का पेस्ट है वो भिंडी और प्याज के ऊपर काफ़ी अच्छे से कोट हो गया है। 2-3 मिनट के लिए हमने इसे और पका लिया है। तो लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर गरम मसाला। तो आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है। इसे भी मिक्स करते हुए हम 1 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो ये हमारी बहुत ही लाजवाब भिंडी तो प्याजा बनकर तैयार है। मसालों से भरपूर है, स्वाद से भरपूर है और देखिए काफ़ी खिली खिली भी है। और खिली खिली भिंडी जो देखने में भी सुंदर लगती है तो खाने में भी ये सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो आप भी एक बार इस तरीके से भिंडी ज़रूर बनाएं, यकीन मानिए सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।